पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से महरूम कर दिया गया। और इंडिया ने पाकिस्तानी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ब्लाइंड क्रिकेट होने जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है बहुत सारी चीजों में, आईपीएल में नहीं आने देते। मेरा तो बड़ा दिल करता है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हो और पीएसएल में इंडियन प्लेयर खेल रहे हो, तो एक नई मजा है। यानी शाहीन शाह अफरीदी अगर आईपीएल में जाके खेल रहे हो तो वाकई मजा है। वहां पे विराट कोहली लाहौर में आके सेंचुरी करें तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन ये चीजें सारी इंडिकेटर्स हैं इस बात की कि आप किसी भी सूरत में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन को, पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते और चीजों को डैमेजेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कसूर मैं नरेंद्र मोदी को कसूर नहीं कहूंगा, कसूर हमारा अपना है। उसकी वजह ये है कि हम जब इकोनॉमिकली कमजोर हुए तो तालिबान हमें सीरियस नहीं लेते और वो जाके यूएई और इंडिया से जाके मदद मांग रहे हैं, कतर से, पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुआशी ज़बूहाली है, मुल्क में कर्जों की भरमार है, सरमायाकारी में कमी हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सनती पैदावार में कमी हो रही है, ताजिरों का एतबार जो है वो कम होता जा रहा है। बैरूनी सरमायाकारी की अगर बात करें तो और भी बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। पाकिस्तान की मईशत को लेकर डिफॉल्ट के खतरात हैं। इस मुल्क में इतनी ला यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, इतनी बेयकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जाए। हिंदुस्तान को एक मवाद दे रहे हैं आप। पाकिस्तान ने जो इतने हमारे हज़ारों फौजी शहीद हुए इस बॉर्डरों के ऊपर, माशाल्लाह ये तो एक नई कहानी इन्होंने खोल दी है। ये तो एक इंटरनेशनल इशू है। ये तो यूएन में जाके पाकिस्तान सारी इतना इस पे हज़ारों साल, इतने 75 साल से हम लोग ये इशू लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का प्रेशर होता है पाकिस्तान को दबाओ, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखने, क्रिकेट नहीं खेलनी, इन चीज़ों। वोंग जहाज फिर दाखिल हो गया है इंडियन ओशन में आज दोबारा, और वो आगे बढ़ रहा है। और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने मिसाइल टेस्ट करना है 15-16 को। उन्होंने नोटिस टू एयरमैन, जिसको नोटम कहते हैं, वो उन्होंने इशू किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 को लॉन्च करने जा रहा है और वो भी चाइना के सामने। पिछले कुछ महीनों से आपने सुना होगा कि चाइना अपना एक स्पाई शिप को बार बार इंडियन ओशन में लाकर तैनात कर रहा था ताकि वह इंडियन मिसाइल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। और भारत भी उन मिसाइल्स को न लॉन्च करते हुए पोस्टपोन करते हुए जा रहा था। और इस बार भी चाइना ऐसा ही कुछ सोचकर अपना स्पाई शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर तैनात कर दिया। लेकिन अब भारत भी चाइना के इस स्पाई शिप से ना डरते हुए अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करने जा रहा है। अगर दोस्तों इस मिसाइल के बारे में बात किया जाए तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको भारत ऑफिशियली क्लेम करता है कि ये 5000 किलोमीटर के रेंज को छू सकता है। लेकिन चाइना कहता है कि भारत जानबूझ करके इस मिसाइल के रेंज कम बता रहा है ताकि भारत चाइना को ब्लफ कर सके। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वोंग जहाज फिर दाखिल हो गया है इंडियन ओशन में आज दोबारा, और वो आगे बढ़ रहा है। और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने मिसाइल टेस्ट करना है 15-16 को। उन्होंने नोटिस टू एयरमैन, जिसको नोटम कहते हैं, वो उन्होंने इशू किया है। लेकिन उसके बावजूद वो सोच रहे हैं कि अब इसको पोस्टपोन करें। क्या करेंगे? वो चाइना का शिप है, बहुत 400 का हमला है उसके ऊपर, सेंसर से वो कह रहे हैं रिसर्च है, ये कहते हैं स्पाइंग करता है चाइना। तो इशू सारा ये है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये देखें ना, मतलब अब ये कितने फ्रंट्स पे वॉर होगी। अब चाइना आज ऐलान हुआ है सरकारी तौर पे, जो हम कह रहे थे कि शी जिनपिंग कल हाई अलर्ट है, शी जिनपिंग लैंड करेंगे। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि परसों, लेकिन थोड़ी देर पहले सऊदी अरब के जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने कहा है कि कल यानी बरोज बुध शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। और उनके इस दौरे में जो सबसे अहम बात होने जा रही है, 14 मुल्कों के एक तो सरबराहान पहुंच रहे हैं रियाद, 14 मुल्कों के, ठीक है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि वो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ ना चला जाए कहीं। अच्छा जी, कहीं वो जो करेंसी है दुनिया की, मतलब हाँ युआन के, वो तो सारी देखे ना सऊदी अरेबिया का अपनी। अच्छा, यहां पर इंडिया के अंदर अब देखिए ना, कंसर्न इसलिए पैदा हो रहा है कि इसलिए पैदा हो रहा है कि अगर वो चाइना, सऊदी अरेबिया उनके साथ डील कर रहा है, एक ये मिडिल ईस्ट पॉलिसी बनी हुई है, पाकिस्तान के उनके जहन में ये चीज है कि पाकिस्तान में जो नई लीडरशिप आई है तो ये जितने मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपना फुटप्रिंट कम किया है, जिसके नतीजे में इंडिया का बढ़ा है।
ये फुटप्रिंट दोबारा पाकिस्तान रीगेन कर जाएगा। तो जो भारत और पाकिस्तान जो है वो एक वक्त तो बड़ी गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन अब वो गर्मा गर्मी नहीं रही। थोड़ी बहुत मीडिया करने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है बहुत सारी चीज़ों में, आईपीएल में नहीं आने देते और बहुत सारी और चीज़ों में, क्योंकि भारत ये समझता है कि क्योंकि उसका कंट्रोल है बहुत ज़्यादा। रिसेंटली अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो रमीज़ राजा साहब थे, पीसीबी के जो चेयरमैन है, उन्होंने आई थिंक हमारी जो नेशनल असम्बली है पाकिस्तान की, उसकी जो स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है, क्योंकि जो पीसीबी से जो आईसीसी से हमें पैसा मिलता है उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो इंडिया देता है। सो दिस इज़ वेयर थिंग्स आर। अभी ये हुआ है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, उनको जो T20 वर्ल्ड कप है जो होना था इंडिया में 5 से 17 दिसंबर, उसका वीज़ा जो है वो नहीं दिए। और इसके हवाले से जो ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हुए हैं। और अब जारी बात है इसकी डिटेल्स भी देखनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है रिसेंटली जो पाकिस्तान ने भी कुछ किया था कि वहाँ से टीम बुला ली थी, आई थिंक हॉकी की या कोई ऐसी जो बच्चों की को गई हुई थी, और वो टीम बुला ली थी और उस टीम को शायद कुछ कश्मीर का रेफरेंस था उसमें, तो उन्होंने कहा जी कि हमने नहीं वहाँ खेलना। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वेयर आई थिंक द इंडियंस डिड इट डेलिबरेटली। अब जारी बात है ये जो इशू है, अच्छा इससे पहले अगर आप देखें तो जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने भी ये खबर दी थी कि जो पाकिस्तानी टीम है उसको वीज़ा मिल जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, और मैच जो है वो फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई वगैरह में, बेंगलुरु में खेले जाने थे। लेकिन ये एक जिसे आप समझ लें कि एक सेटबैक है क्रिकेट को, एक सेटबैक है स्पोर्ट्स को, एक सेटबैक है वो एक पीपल टू पीपल एक्टिविटी या एक सॉफ्ट पावर जो है जो इस्टेब्लिश होती है, या सॉफ्ट पावर जो क्रिएट होती है इस तरह के इवेंट से, जेस्चर से, ये मेरा ख्याल है वो चीज़ है। और अब अगर ये देखें कि ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। उधर मज़े की बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब को एक महफ़िल में रोक दिया, टोक दिया, जिसकी वजह से उनका जो मॉल था इस्लामाबाद में, एक ही बड़ा मॉल है इस्लामाबाद में, वो बंद कर दिया गया है। ये भी देखिए कितनी बदतमीज़ी है और अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अब पहली बात तो जो कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने वहाँ पे किया वो भी गलत था कि प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा हो और आप उसको रोक के पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये भी बदतमीज़ी है। हाँ, आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनसे पूछें, उनसे बात करें, ये करें, वो करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी के हैं, तो उन्होंने सोचा ज़रा इमरान खान साहब भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो कोई बड़े कोई सियासी बंदे नहीं हैं, वो बेसिकली पैसे वाले शख्स हैं। तो उन्होंने पैसे से वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर के लिए, ये तो क्राइटेरिया हमारे पाकिस्तान में।